सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा साहस बाव सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ और विहाई समाजा अरुन्नत मारे जंगे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं। तो किया जाएगा? तो कह रहे कि न तुम्हारे जन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा। एक और एक महात्मा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, और दूसरी ओर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। बैठ जाओ, क्या होगा? ले फेंक दिया। अरे दिव्यास्त्र है, ये ऐसे फेंके जाते हैं क्या? ये हमारा विषय है। अरे विषय कैसे है तुम्हारा? तो फिर ये पराभव को कैसे प्राप्त हुआ? अगर ये दिव्यास्त्र है और मैंने इसे रखा तो मैं बड़ी आपत्ति, तो ये फिर ये दिव्य धनुष तोड़ा क्यों गया? अरे वो हम बता रहे काहे तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, सब बताएंगे। ऐसा रखो तो फेंको नहीं से, भगवान शंकर का दिया हुआ है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त किया गया, इसे न फेंको उसको। कब दिया? ये कब दिया? ये दिव्यास्त्र वो नहीं दिया? वो नहीं, ये वाला। अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हो, अपमान कर रहे हो। अब न दोबारा फेंकना। नहीं सद रहा तो काहे लिए घूम रहे हैं? देखो बच्चे कह रहे हैं सद नहीं रहा। लिया? अरे हमने क्यों मान लिया? नहीं, तुमने मान लिया। ये नहीं माना। आइए विचार करते हैं। एक और एक महात्मा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, और दूसरी ओर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ तो दूसरी ओर सभी मुनि महात्मा और जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा है। एक महात्मा विरोध की धरती बनाए हैं, और अन्य महात्मा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। विचार करने लगा। जिसके पक्ष में पूरा जन समुदाय खड़ा हो, जिसे महात्मा आशीर्वाद से अलंकृत कर रहे हो, मनुष्यों के द्वारा जिसे प्रशंसा दी जा रही हो, क्या ऐसा व्यक्ति विरोध के योग्य हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को शत्रु माना जा सकता है? तो आचार मत कहता है ऐसा व्यक्ति कभी शत्रुता के योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। मनुष्यों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले पर समर्पण किया जा रहा है। मुनि महात्माओं के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद से अलंकृत किया जा रहा है। तो फिर आपके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों स्वीकार किया जा रहा है? विरोध की धरती क्यों? और वो भी साधारण नहीं, साहस बाहु सम। धनुष तोड़ने वाले के लिए आपके द्वारा जो धरती बनाई जा रही है विरोध की, ये उचित नहीं है, अनुचित है।
आपने कहा कि जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा, तो मेरा ध्यान शंकर जी की ओर केंद्रित हो गया। शंकर जी हैं भगवान, और ये भगवान का आयुध है। और संसार में आकर जो भगवान की अनुकूलता स्वीकार कर लेता है, जो भगवान का हो जाता है, फिर संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सिद्धांत कहता है, सीम की चाप सके को तासू, और बड़ रखवार रमापति जासू। अरे जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो, जो भगवान का कृपा पात्र बन गया हो, क्या उसका बाल बांका होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। क्रोध के मूल में अगर धनुष का टूट जाना है तो महाराज, मैंने अपने जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ही तोड़ी लड़काई, बहुत तोड़ी। आपने ऐसा क्रोध, ऐसा दर्शन, ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ। आदरणीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोधन, मैं जानना चाहता हूँ धनुष पर ममता का हेतु क्या है? शंकर जी भगवान हैं कि ब्रह्म है? पहले चिंतन ये जानो। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। और जो भगवान होता है वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त होता है। जो भी 6 ऐश्वर्य, खड ऐश्वर्य से युक्त है, वही भग है। संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण श्री और संपूर्ण बल जिसके पास उपस्थित होता है, जो इससे समाहित होता है, वही समाज में भगवान के नाम से जाना जाता है। अगर 6 ऐश्वर्यों से वो चित्त है, अलग है, तो फिर समाज में वो भगवान नहीं है। अब आप इसे रखो, क्योंकि इसने एक व्यंग भरा हुआ शब्द कहा था, इनका काम है मांगना और खाना। बैठो तुम। मांगना खाना ये कार्य किसका है? ये है ब्राह्मणों का। मनु जी ने कहा है, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यु ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ब्राह्मण दान ले, दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे, शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा दान दे। लेकिन विषय ये है, ब्राह्मण ने तो सबसे दान ले लिया, लेकिन ब्राह्मण किसे दान करे? ब्राह्मण के लिए भी लिखा है कि आप भी किसी को दान करें। तो ब्राह्मण दान किसे करे? ब्राह्मण उस दान को अग्नि को समर्पित करे, अर्थात जो भी दान में मिले उससे यज्ञ की समिधा एकत्रित करे और अग्निहोत्र करे। तो महाराज जब ब्राह्मण यज्ञ करता है, होम करता है, तो उससे जन कल्याण होता है। ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण का जो भी पराक्रम है वो निज के लिए नहीं है, वो जन कल्याण के लिए है। और इसने चुभा हुआ शब्द कहा था, इनका कार्य है मांगना। या तो इसने हमें पहली बार देखा,
राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि आप तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? तोड़ने वाले का। धनुष टूट गया, बोलो धनुष टूटा कि नहीं टूटा? और जब तक धनुष टूटा तब तक क्या परशुराम ने तोड़ने वाले का विरोध किया? बोलो। जब तक उसने धनुष तोड़ने के लिए सारे प्रयास किए, क्या परशुराम ने किसी का विरोध किया? बोलिए, ये ज्ञानी समाज है, पूर्ण नर सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी। ये गुणज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं, भक्तानुरागी हैं, भक्ति भाव से सने हुए हैं। मैं तोड़ने वाले का विरोध कहां कर रहा हूं? मैं तोड़ने वाले को जानने का उपक्रम कर रहा हूं कि हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। यही तो प्रयास चल रहा है परशुराम का। तो किसी को जानने के लिए अगर कोई योद्धा उग्र हो रहा है तो क्या ये विरोध है? बोलिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। कोई किसी भाव से जानता है, कोई किसी भाव से जानता है, और हमारा जानने का ये उपक्रम है, तो इसमें विरोध कहां से? अब ये कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। ये राजकुमार तुम्हें लग रहा है तल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मही पाताल नाग पातालाद ब्रह्म लोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में ये जितना चर अचर सचराचर, ये जितना जीव मात्र है, ये सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के विपरीत कोई भी आचरण नहीं कर सकता। तो क्या मैं परशुराम प्रकृति के अंतर्गत हूं कि नहीं हूं? मैं भी प्रकृति के ही बीच में हूं। तो क्या इस प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और परशुराम की प्रकृति है राजकुमार, अंश अंशाह कलाह कपिलाह कूर्माद्याः आवेशाः भार्गवादयाः। आवेश माने क्रोध। तो जब हमारी प्रकृति क्रोध की है, दूसरे शब्दों में कह दें, जब हमारा मूल तत्व क्रोध ही है, तो हम क्रोध कहां से कर रहे हैं? जैसे सूर्य की प्रकृति है सभी को ऊष्मा देना, गर्मी देना, ताप देना, और चंद्रमा की प्रकृति है सबको शीतलता देना। तो क्या इसमें सूर्य का कोई दोष है या चंद्रमा कोई विशेष गुणी है? आप बोलो। बस यही चिंतन का विषय है कि लक्ष्मण का विचार अलग है, परशुराम का विचार अलग है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है। लक्ष्य क्या है? हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। लक्ष्मण का विचार है कि जिसने धनुष तोड़ा है उसके लिए तो सारे ये मिथिला के ज्ञानी, सिद्ध, योगी, ऋषि, महात्मा, ये सभी समर्पित हैं। तो यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ तो ये ज्ञानी लोग उसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? अभी एक ये बालक का चिंतन है और परशुराम का ये चिंतन है कि जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो अविवेकी है? विचार